Hello बच्चों, let's read this question. So this question says explain the phenomena of charging by induction. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, इस क्वेश्चन में हमें फिनोमिना बताना है क्या, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ओके, तो हम लिख सकते हैं द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज चार्जिंग बाय इंडक्शन इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो देखिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों चार्जिंग बाय इंडक्शन आपका क्या फिनोमेना होता है। चार्जिंग बाय इंडक्शन देखिए आप क्या करते हैं, किसी भी बॉडी को, अगर हमारे पास कोई अनचार्ज बॉडी है और हमें उसे चार्ज करना है, ओके, तो देर आर थ्री डिफरेंट वेज। क्या होते हैं, देर आर थ्री डिफरेंट वेज बाय चार्जिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के क्या होते हैं, आपके पास थ्री डिफरेंट वेज होती हैं। ओके, सबसे पहला होता है आपका चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। पहला क्या होता है आपका चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ओके, आप दो बॉडीज को क्या रब करके क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। ओके, सेकंड वे जो होता है आपका, सेकंड वे आप बोल सकते हैं आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन। सेकंड वे आप क्या बोल सकते हैं, आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन। ओके, और जो आपका थर्ड वे होगा, ये आपका होगा चार्जिंग बाय इंडक्शन। ओके, और थर्ड वे होता है आपका चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्या होता है आपका चार्जिंग बाय कंडक्शन। ओके, क्या बोल सकते हैं हम, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ओके, तो दीज आर द थ्री वेज। ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपके तीन वेज हो जाएंगे। ओके, थर्ड वेज क्या लिख रहे हैं अपने, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ओके, कंडक्शन का मतलब होता है आप क्या कर रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आ रहे हैं। ओके, तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या है, हम दो ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, जिसके कारण क्या होता है आपका अनचार्ज बॉडीज पर आपका चार्ज अपेयर हो जाता है। चार्जिंग बाय इंडक्शन अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। और चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है, चार्जिंग बाय कंडक्शन में होता है कि हम एक अनचार्ज बॉडी को एक चार्ज बॉडी से कनेक्ट करते हैं, दो बॉडी को हम जोड़ते हैं। तो उससे क्या होता है, उनके बीच में क्या होता है, उनके बीच में क्या होता है, चार्ज का फ्लो होता है। ओके, चार्ज का फ्लो होता है यानी कि करंट फ्लो करता है। और वो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका चार्जिंग बाय कंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपका चार्जिंग बाय कंडक्शन। ओके, तो देखिए बच्चों अब हमें यहाँ पर क्या डिफाइन करना है, हमें यहाँ पर डिफाइन करना है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ओके, तो देखिए बच्चों चार्जिंग बाय इंडक्शन का क्या मतलब होता है, अगर आपके पास क्या है, आपका आपके पास कोई अनचार्ज बॉडी है, मान लीजिए ये कोई आपकी अनचार्ज बॉडी है। अनचार्ज बॉडी मतलब इसके पास आपका कोई नेट चार्ज कुछ नहीं है। ओके, देर इज नो नेट चार्ज। ओके, यानी कि इस पर आपका पॉजिटिव चार्ज भी होगा और नेगेटिव चार्ज भी होगा, लेकिन दोनों का इफेक्ट क्या होगा, कंबाइंड जीरो हो जाएगा। ओके, कंबाइंड इफेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। और हमने इसको किसी इंसुलेटेड मीडियम के ऊपर इस तरीके से मान लीजिए रखा हुआ है। ओके, इट इज केप्ट अबव सम इंसुलेटेड मीडियम। इंसुलेटेड मीडियम इसलिए ताकि ये बॉडी का टोटल चार्ज कांस्टेंट रहे, ये आपका ग्राउंड से ग्राउंड पे ना चले जाए। ओके, इसलिए हमने यहाँ पर इसको इंसुलेटेड मीडियम के ऊपर रखा है। ओके, और मान लीजिए आपके पास का एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए आपके पास का एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये आपकी कोई चार्ज रॉड है। ओके, दिस इज अवर चार्ज रॉड। ओके, तो देखिए बच्चों जब क्या करते हैं, मान लीजिए चार्ज रॉड है, इस पर आपका कोई नेट चार्ज नेगेटिव है। ओके, इस पर आपका नेट चार्ज क्या नेगेटिव है। तो देखिए जब क्या होता है आपका, हम इस चार्ज रॉड को, जब हम क्या करते हैं, इस चार्ज रॉड को इस अनचार्ज के पास में लेके आते हैं। ओके, दिस इज अवर अनचार्ज। ओके, ये क्या आपका, दिस इज अनचार्ज ग्लोब या फिर अनचार्ज बोल सकते हैं। जब हम इस चार्ज रॉड को क्या अनचार्ज के पास में लेके आते हैं, तब क्या होता है, इसके जो जो सरफेस इसके पास में होता है, जो इस चार्ज रॉड का सरफेस इसके पास में होता है, ये सरफेस क्या कर लेता है, आपका पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर लेगा। कौन सा चार्ज डेवलप कर लेगा, पॉजिटिव चार्ज। और इसका नेट चार्ज क्या रहेगा, आपका नेगेटिव। और इसका नेट चार्ज तो उसका जीरो रहेगा, इसलिए जो उसका अपोजिट चार्ज होता है वो क्या कर लेता है, आपका नेगेटिव चार्ज इस साइड आ जाएगा। ओके, अभी भी हम बोल सकते हैं कि जो नेट चार्ज है, नेट चार्ज ऑफ द स्फीयर, जो स्फीयर का आपका नेट चार्ज है, वो तो अभी भी क्या है, जीरो ही है। ओके, बट क्या होता है आपका, जब हम कोई चार्ज रॉड को इसके पास ले जा रहे हैं, इस अनचार्ज स्फीयर के पास, तो क्या हो जाता है, इसका पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, देयर इज ए इमरजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज की इमरजेंस हो जाती है। ओके, किस साइड पर आती है, जिस साइड पर हम क्या कर रहे हैं, चार्ज रॉड को क्या लेकर आ रहे हैं। ओके, तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन। यहाँ पर क्या आपका इंडक्शन के थ्रू आपका क्या होता है, चार्जिंग होता है। इंडक्शन मतलब विदाउट टचिंग। ओके, विदाउट टचिंग यानी कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, विदाउट द टच। ओके, यहाँ पर हम इन दोनों बॉडीज को क्या कर रहे हैं, टच नहीं कर रहे हैं। ओके, और जस्ट बाय द फिनोमिना ऑफ इंडक्शन, इंडक्शन के फिनोमिना के कारण, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण क्या होते हैं, यहाँ पर आपके क्या होते हैं, चार्जेस अपियर हो रहे हैं। तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये फिनोमिना क्या आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन। इस पर आपका नेट चार्ज क्या रहेगा, जो आपका यहाँ पर स्पेयर है, स्पेयर पर अभी भी आपका नेट चार्ज क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। ओके, और ये आपका क्या है, चार्ज बॉडी जो आपका रॉड थी, रॉड का चार्ज आपका उतना ही रहेगा। यहाँ पर कोई भी ट्रांसफर ऑफ चार्ज नहीं होगा। क्या, देयर शुड नॉट बी एनी ट्रांसफरेंस ऑफ चार्ज। ओके, यहाँ पर कोई भी आपका चार्ज का क्या होगा, ट्रांसफर नहीं होगा। ओके, so this is the process of charging by induction. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you.